ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। तो आप एक काम कहिए ना, संघर्ष की राह में आप भी अपने पिताजी से कहिए, वो क्यों दूर खड़े हुए हैं। अपने पिताजी से कहिए छोड़ देंगे अपने माता श्री को और वो भी संघर्ष की राह पे निकल जाएंगे। मतलब अपनी घरवाली को छोड़ना संघर्ष की राह है, तो पूरा देश अपनी घरवाली को छोड़ के संघर्ष की राह पे क्यों नहीं आता। आप अकेले ही संघर्षहीन बनने, आप एक बार चेक करके देखिए, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस समय चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उन्होंने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं शादीशुदा हूँ। एक व्यक्ति का नामांकन रद्द हो जाता है अगर वो उसमें कुछ ना भरे, लेकिन प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री भी बनते हैं, मुख्यमंत्री तो निश्चित तौर पर देश के किसान के आगे नतमस्तक होगी और देश के किसान से माफी मांगेगी। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कहीं से कहीं तक भी। देश के किसान के आगे देश की सरकार को निश्चित तौर पर झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये देश का किसान है और ये वो देश का किसान है जो बंजर भूमि पे भी अनाज पैदा करना जानता है। आप एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी अपने आप को स्वयं जगह जगह जाकर वो सेना में भर्ती होने की बात करते हैं, डॉक्टर बनने की बात करते हैं। वो अब तक डॉक्टर या सेना में भर्ती नहीं हुए ना, लेकिन पूरा देश जानता है कि वो एक चहेते पत्रकार हैं। आप जैसे लोगों का काम है देश के अंदर दलालीगिरी करना, पत्रकारिता करके पत्रकारिता करने की बजाय पत्तलचाज पत्रकार बनना। जिस तरीके से आपने कुत्तों को देखा होटल के बाहर झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, लेकिन आपकी हालत तो कुत्तों से भी बदतर हो गई। कुत्ता भी जिसकी रोटी खाता है उसकी वफादारी निभाता है, लेकिन आप तो देश के अंदर आप ये देखिए टीआरपी स्कैम घोटाला आप लोग करते हैं। और आप एक बात मुझे बताइए, ये आखिर आता कहाँ से? आप कहते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला, कहाँ है ये सूत्र? बताएंगे आप जरा ये सूत्र हैं कहाँ? खैर आप नहीं बताएंगे, आपके धंधे का मैटर है ना, क्योंकि धंधे का सवाल है, आपके आप नहीं बताएंगे। लेकिन आपके सूत्र के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर दंगा हो जाता है और आप लोग सिर्फ सूत्रों के हवाले से पता चला है कहकर पल्ला झाड़ देते हैं। ये ठीक नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले तो पत्रकारिता करिए, क्योंकि वरना वो दिन दूर नहीं कि जब आप हाथ में माइक पकड़ के कहेंगे माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन किसी को भी आपकी बात पे यकीन नहीं होगा। तो अपना स्तर इतना भी नीचे मत गिराइए। एक बात मुझे बताइए कि अगर आप पे ये इल्जाम नहीं लगाऊं तो क्या जाकर मैं स्वास्थ्य मंत्री के घर पे लगाऊं ये इल्जाम? ये बताइए ना, आप ही तो वकालतगिरी कर रहे हैं यहाँ पर सरकार की, वरना आप लोगों का काम है देश के किसान से पूछना कि किसान को क्या क्या समस्या है। आपने कभी देश के प्रधानमंत्री जी से प्रश्न करा है कि अगर आज देश के अंदर देश की इकोनॉमी गिर रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? देश के अंदर बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि देश के किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। आप अपनी 95 साल की बूढ़ी माँ को नोटबंदी की कतार में लगाते हैं तो आपकी माता श्री देशभक्त कहलाती हैं, लेकिन किसान की माँ किसान आंदोलन में आ जाए तो वो आतंकवादी कहलाती है। ये कहाँ तक ठीक है? आपने पूछा है कभी प्रधानमंत्री जी से? अगर आप प्रधानमंत्री जी से सवाल करते ना कि आज इस देश की हालत का जिम्मेदार कौन है, तो शायद आज देश की ये हालत नहीं होती। लेकिन क्या करें, आपको तो सवाल करते हैं विपक्ष से। अगर कोई प्रधानमंत्री जी को लेकर सवाल करे, सत्ता पक्ष को लेकर सवाल करे, तो आप कह देते हैं आप राहुल गांधी से सवाल क्यों नहीं करते, आप अखिलेश यादव से सवाल क्यों नहीं करते, आप मायावती से क्यों नहीं करते? अरे आप कॉमन सेंस लगाइए ना, जो घर का मुखिया होगा उसी से तो शिकायत करी जाएगी। अब आप एक बात बताइए, हिंदी की क्लास में ले रहा हूँ, अगर मुझे हिंदी की कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं हिंदी के टीचर से ही पूछूंगा ना, साइंस के टीचर से जाके थोड़ी पूछूंगा कि मुझे हिंदी समझा। तो देश के मुखिया वो हैं, उनसे सवाल पूछा जाएगा। और आप कह रहे हैं कि वो उनका अंदरूनी मामला है, घर का मामला है, तो जब तक वो एक कॉमन मैन थे, एक आम आदमी थे, तब तक वो उनका घर का मसला था। लेकिन आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मसला उनका अकेले का नहीं रह जाता, ये पूरे देश का मसला रह जाता है। और उनको इस सवालों का जवाब देखिए, देश के अंदर अगर धमकी दी जा रही है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब देश के अंदर देश के किसानों के ऊपर एनआईए जांच कमेटी बिठा सकता है, देश के किसानों के ऊपर केस दर्ज हो सकता है, और कोई भी व्यक्ति जो इस देश का लॉ आपको और मुझे इजाजत देता है, राइट टू स्पीच की, राइट टू फ्रीडम की आजादी देता है, लेकिन आज वो देश के अंदर नजर नहीं आती। कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पे बैठ के प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस उठाकर ले जाती है। अरे देश हम लोगों का है, हम लोगों को सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या है कि हम यहाँ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अरे आप लोगों का क्या योगदान है देश में? आप मुझे एक बात बताइए, आज तक आपने किसी भी नेता के बच्चे को प्रोटेस्ट करते हुए देखा है? नहीं नजर आते।
देश की गरीब जनता परेशान है, त्रस्त है सरकार से, तभी तो सड़कों पर उतरी। तो तारिक का सवाल आप उस सनी देओल से करिए जो एमपी बन के चुपचाप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। तारिक की बात आप हमसे मत करिए, क्योंकि फिल्मी डायलॉग बोलने के लिए वो लोग माहिर है, गेहूं काटने के लिए हेमा मालिनी जी माहिर है। और सभी देश के किसानों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिसकी भी फसल का गेहूं की बुआई का कार्य पूरा हो गया, उसके बाद सारे के सारे एक पत्र लिखना हेमा मालिनी जी को कि हमारे गेहूं की फसल हो चुकी है, आप कब काटने के लिए आ रही है जरा बताइए। क्योंकि ये देश के किसान को तो आतंकवादी बता रहे हैं, तो जब ये असली किसान है तो फसल काटने क्यों नहीं आते? आइए ना फसल काटने की। आप एक बात मुझे बताइए, अगर सरकार नहीं डरती, अगर एक बात मुझे बताइए सरकार नहीं डरती तो क्यों गठित करती टीम? देश की सरकार निश्चित तौर पर देश के किसान से डरी पड़ी है, देश के उद्योगपति स्टेटमेंट देने के लिए आ गए हैं, समझ रहे हैं? तो आप करें कि किसान का, आप देश के किसान को डिमोनेटाइज मत करिए। देश के किसान के आंदोलन में देश के किसान का हम लोगों को हौसला बढ़ाना है, और देश का किसान अपनी राह पे बिल्कुल ठीक है, और हम लोग देश के किसान के साथ खड़े हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री को देख लो, उसको नामकरण करने का इतना शौक है कि मैं तो उससे पहले कह रहा कि मुख्यमंत्री की जगह नामकरण करने के लिए पंडित ही बन जाता। आप ये देखो, जो व्यक्ति अपना ही नाम बदल चुका है, उसका नाम था जय सिंह बिष्ट, अपना नाम बदल के रख लिया योगी आदित्यनाथ, अभी पूरे देश का नाम बदलने में लगा है। उस व्यक्ति से अगर आप प्रश्न करो ना कि भाई यहाँ पर देश का किसान परेशान है, दिसंबर की ठंड हो रही है, तो वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि दिसंबर का नाम बदल के जून कर दे। उसके पास कुछ और नहीं है, समझ रहे हैं आप किस यूपी पुलिस की बात करते हैं? यूपी में आपको लॉ एंड ऑर्डर नजर आता है? कहीं नजर आता है? 144 जब मर्जी आप लगा देते हैं, अघोषित इमरजेंसी आप देश के अंदर लगा देते हैं, तो कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर, लोकतांत्रिक देश भारत के अंदर लोकतंत्र डेमोक्रेसी मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अगर आपको नजर आके मंत्री महोदय को मैं 4000 रुपए देता हूँ, अपने परिवार का खर्चा चलाकर दिखाएं 4000 रुपए में, 10,000 का तो वो वही पहन लेते हैं कपड़े, उनके वैसे ही खर्चे हो जाते हैं खाने पीने पे। एक दिन का खर्चा है इनका लाखों रुपए नेताओं का, मंत्रियों का, और जो किसान को 2000 रुपए देके ढोल की तरह ढिंडोरा पीटने में लगे हैं। ये 2000 रुपए क्या अपने घर से चाय का ठेला लगा के बेच के लेके आए थे क्या? तो 2000 रुपए का एहसान दिखाने में लग रहे हैं ये। भाई 2000 रुपए तो ये ऐसे ही खर्च कर देते हैं, जब प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट पहन लेते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगा लेते हैं, आप 2-2000 रुपए में गिनाने में लग रहे हैं। करोड़ों रुपए का तो इनको भाजपा का कार्यालय बन गया, और आप 2000 रुपए की बात कर रहे हैं। ये इनके बाप दादा को हिंदुस्तान को दहेज में थोड़ी लेके आए हैं, जो हिंदुस्तान की संपत्ति को बेचने में लग रहे हैं। कोई दहेज में लेके आया है हिंदुस्तान को, तो बताए वो। किसान नेता कह रहे हैं कि ये जो ट्रैक्टर रैली जो जाएगी उसको भगवान भी नहीं रोक सकते। ऐसे में अगर 26 का नज़ारा देखें तो बड़ा चिंता वाली विषय है। एक तरफ पुलिस रहेगी, एक तरफ किसान कह रहे हैं कि भगवान भी नहीं रोक सकता है। तो उसमें चिंता वाला विषय है कि आप मुझे ये बताइए, आपको काय बात की चिंता नजर आ रही है? ये बताइए, आप मुझे चिंता किस बात की है? वहाँ किसी को मारने जा रहे हैं क्या ये किसान? नहीं, क्यों करेगी बल प्रयोग? आपको पता है आर्टिकल 19 आपने रीड करा है? आर्टिकल 19 आपको और हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है, और आप 26 जनवरी जो हमारे देश का गणतंत्र दिवस है, लोगों से आप उनकी आजादी छीनेंगे क्या? है, आप रीड करिए आर्टिकल 19। आपको जब रोका जा सकता है या तो आपके पास में हथियार हो, या फिर आप किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हो। जब आप किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं कर रहे तो आपको क्यों रोका जाएगा, ये तो बताइए मुझे। आप किस बेस पे रोकेगी आपको पुलिस? किसान जाएगा, निश्चित तौर पर जाएगा, अगर किसान की मर्जी है तो जाएगा। ये बैरिकेड लगे हुए हैं, फिर भी हम लोग आए हैं ना, और भी लोग आए हुए हैं। देश के किसान को रोका गया था ना दिल्ली के अंदर घुसने से, लेकिन आज दिल्ली के चारों बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, बैठा हुआ है ना देश का किसान। तो निश्चित तौर पर जैसे देश का किसान दिल्ली के अंदर आया, वैसे जाएगा वहां पर, और उससे कोई नहीं रोक सकता इस बात के लिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।